नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सृष्टि से विज्ञान का जन्म होता है या विज्ञान से सृष्टि का जन्म होता है। तो जब हम देखते हैं कि सृष्टि में विज्ञान महत्वपूर्ण हो गया या फिर विज्ञान में सृष्टि महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण हुई, यानी ये प्रश्न उठता है। तो आप देखेंगे, यदि ये सृष्टि है तो विज्ञान की आवश्यकता होती है, तब विज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि ये सृष्टि नहीं है तो विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और विज्ञान है तो वैज्ञानिक की आवश्यकता है, क्योंकि वैज्ञानिक ही तो प्रयोग करेगा। यदि वैज्ञानिक प्रयोग करेगा तभी विज्ञान सफल हो सकता है। यदि हमने किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया तो कोई चीज़ जो है वो हमें उसका फल नहीं मिल सकता, उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिक कौन है? जो उसके लाभ की सही चीज़ को हमें ज्ञान देता है, जैसे लाभ के महत्व को समझाता है कि इस चीज़ से क्या लाभ हो सकता है। वो वस्तु कोई भी हो सकती है, संसार की सृष्टि की कोई भी चीज़ हो सकती है। वैज्ञानिक हमें ये प्रमाणित करके बताते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी है और इसमें क्या आप नया क्रिएट कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक है। जैसे देखिए, अभी हमारे पास में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अभी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं। देखिए, सृष्टि ने जहाँ पॉल्यूशन को बढ़ाया, आज से करीब 5 साल पहले हम चले जाएं लौट के, तो आपने देखा पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पॉल्यूशन लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उसको रोकने के लिए नए नए प्रयोग किए गए। कुछ प्रयोग थे कि भाई व्हीकल को कुछ कम कर दिया जाए, तो उसको करने के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित की जाए, उस पर काम किया गया। नहीं, उस पर भी काम करने पर लाभ नहीं हुआ, तो सोचा गया कि और जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूट करती हैं उन चीज़ों पे काम किया जाए। यानी जो फसलें हैं जिनके जो धुआं होता है जिसके कारण से हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो किसी तरीके से इतना पॉल्यूट हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती, तो उसको दूर करने की कोशिश की गई। पेड़ पौधों को बढ़ाया गया, उसको रोकने की कोशिश की गई, कुछ टाइम पीरियड में करने की कोशिश की गई, उससे भी नहीं निकला हाल। फिर उसकी समस्या का समाधान किया। देखा कि भाई जो हमारा यहाँ का जो हमारे डेली के जो हमारे सामान जो भी हम बाहर कूड़ा करकट फेंकते हैं, चाहे वो सूखा कूड़ा या गीला कूड़ा, तो ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारा ये कूड़ा भी नष्ट हो जाए और जो गंदगी है वो भी आगे ना फैले। तो उसको फिर सोचने की कोशिश हुई। जब उसको सोचने की कोशिश हुई, अब आई वैज्ञानिक प्रक्रिया, भाई इसको कैसे, अब विज्ञान काम करने की बारी अब आई। अब वैज्ञानिक की बारी आई, भाई इसको यूज़ किया जाए तो कैसे यूज़ किया जाए। तब देखा गया, खोजा गया, तो मालूम पड़ा कि दूसरे देश जो है वो जो हमारे जो कूड़ा कचरे का जो सूखे और गीले कचरे का अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। गीले कचरे से जो खाद बना रहे हैं और सूखे कचरे से जो है वो बिजली बना रहे हैं। उस उपयोग को फिर जानने की कोशिश की गई कि भाई फिर कि वहाँ के वैज्ञानिक यदि ये काम कर सकते तो भारत के वैज्ञानिक भी कर सकते। इससे दो काम हो गए। एक तो हमारे यहाँ बिजली की जो प्रॉब्लम है उसमें हमको बेनिफिट मिलने लगा। भाई कोई एक तरफ हमारे पास सोलर सिस्टम से आने लगी बिजली, एक तरफ हमारे पास जो है जैसा कि हम शुरू से लेते आ रहे हैं नदियों से और उससे आने लगी।
अब तीसरा एक निकल के आ गया कि भाई हम उससे भी बना सकते हैं, जो हमारे यहाँ की जो सूखी जो गंदगी है, वो जो ड्राई जितना भी कचरा होगा उससे हम पॉल्यूशन भी दूर कर सकते हैं और उससे हमारे समस्या का भी निदान कर सकते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं। तो यहाँ वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग बनाने की कोशिश की, जिससे वो बिजली में परिवर्तित हो जाए। यानी कूड़ा तो समाप्त हो ही हो, कूड़ा जहाँ गंदगी फैलना बंद हुआ वो तो एक तरफ तो गंदगी दूर हो गई, दूसरी तरफ दो चीज़ों का हमने विशेष उपयोग कर लिया। एक हमने उपयोग किया उसका जो उसका हमने वो खाद बना ली, दूसरा हमने देखा कि हमने उससे जो है बिजली बना ली। तो हमने खाद और बिजली दोनों के पैसे को भी बचा लिया और दोनों की पूर्ति भी कर ली। दोनों के पैसे बचाए, भाई खाद हमें जब बाहर से खरीदनी पड़ेगी और खाद हमारे यहाँ से ही बन सकती है और कम पैसों में बन सकती है, तो फिर व्यक्ति यदि उसका उपयोग करेगा तो हर सोसाइटी, हर घर में के पास कोई ना कोई ऐसी जगह होती है या यदि खेत वगैरह है और वहाँ पर वो इसका उपयोग करके काम करते हैं, जैसे गोबर गैस प्लांट बना दिया। तो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी बनाई जिनसे कि हमने जहाँ कचरे की को दूर किया, जहाँ गंदगी को दूर किया, वहाँ हमने पैसे को बचा लिया, वैज्ञानिकों को नई जॉब दे दी। यानी एक तरफ हमने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया कि वैज्ञानिक होने की वजह से विज्ञान का सदुपयोग हुआ, ये पॉल्यूशन से बचे हम, बिजली का निर्माण होने लगा। हमें बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा मशीनीकरण हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास ज़्यादा बिजली है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम टेक्निकल चीज़ों से की वजह से हमें ये समस्या नहीं होगी बार बार बिजली जा रही है तो अब हमें परेशानी होगी। हमारा आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि जो अब देखिए बिजली की जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए, अब देखिए तो आपके एक सोलर सिस्टम और ये सबने महत्वपूर्ण कार्य किया। और भी चीज़ों से हमने प्लांट से भी बिजली बनाने की कोशिश की और चीज़ों के पर भी अभी कार्य चल रहा है। रफ्तार के साथ, वो बदलते युग के साथ उन देखिए बीच में आपने देखा कि वो जो पॉलीथीन वगैरह हैं वो जो है वो उससे जो है गंदगी के साथ साथ वो जो है वो खाद में जो है वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उपजाऊ भूमि को बनाने में कहीं ना कहीं वो उसको उपजाऊ नहीं, धरती को कहीं ना कहीं बंजर कर रहे थे। तो उस पॉलीथीन को अभी उन्होंने उपयोग कर लिया। क्या किया कि उन्होंने उसको भी सड़कों वगैरह में दूसरी तरीके से उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी सड़कों की मजबूती बनने लगी, दूसरी चीज़ें होने लगी। तो ये सब लेकिन आई कहाँ से? आई हमारी सृष्टि की वजह से। यदि मनुष्य नहीं होता, मनुष्य की सृष्टि नहीं की होती, सृष्टि में उपयोगी नहीं होता, सृष्टि के उपयोग में यदि मनुष्य उपयोगी नहीं होता तो मनुष्य की भूमिका नहीं होती। मनुष्य के को उपयोग में लाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई तो फिर खोज हुई, काम हुआ। तो यानी एक तरफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि विज्ञान की स्थिति सृष्टि के बाद उत्पन्न होती है, लेकिन विज्ञान की स्थिति से हम सामाजिक स्थितियों को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट सुंदर हो सकता है, हमारी संस्कृति में सुधार हो सकता है, हमारी शारीरिक क्षमताएं बढ़ सकती हैं। अब ये शारीरिक क्षमता बढ़ने की चीज़ है, मेंटली पीस मिलेगा यदि व्यक्ति को, व्यक्ति ज़्यादा कार्य कर सकता है। जब चारों तरफ सफाई होती है और आपको तो जितना भी हमारा जो टेंशन लेवल है वो कम हो जाता है। जब आपने देखा है कि जब
पॉल्यूशन होता है तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं उसको इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा तरह तरह की चीज़ों से वो परेशान होता है। लेकिन जब आपको ऑक्सीजन बराबर मिल रही हो, जब आपके पास देखिए, आपने कोरोना काल में देखा होगा, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की हुई थी? ऑक्सीजन की। और यदि ये ऑक्सीजन मिलने लग गई हमें वातावरण से, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है, सारी चीज़ें पॉल्यूटेड नहीं है। अब देखिए जो एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं, अब उससे देखिए वातावरण में शुद्धता आने लगेगी। तो जो बदलाव होते हैं सृष्टि के, वो वैज्ञानिकों की विज्ञान के कारण से होते हैं, वो वैज्ञानिकों के। लेकिन विज्ञान उस समय कार्य करता है जब पहले सृष्टि कार्य करती है। पहले सृष्टि की भूमिका होती है, बाद में विज्ञान की भूमिका है। और एक और बात, जहाँ विज्ञान का अंत होगा वहाँ आध्यात्म का शुरुआत होती है, वहाँ आध्यात्म की शुरुआत होती है। यानी आप देख रहे हैं कि सृष्टि की भूमिका, सृष्टि पहले बनी फिर वैज्ञानिक बना। भाई, विज्ञान बनाने के लिए वैज्ञानिक का जन्म होना जरूरी है। पहले हमारे वो सब वैज्ञानिक ही हैं, जो हमारे जितने एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने काम किया है, उन्होंने वैज्ञानिकों वाला काम किया है। कैसे पता लगा कि भाई आज से मैं 500 साल बाद और ट्यूसडे के दिन और इतने बजे के समय पर ग्रहण पड़ेगा? ये चीज को कैसे उन्होंने उसको उस समय बताया? उस समय उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का यूज किया? कौन सी चीज ऐसी ली? यदि हम अंक ज्योतिष को लेते हैं तो इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक की जो गणना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उस गणना के पूरे संसार का कोई सारा महत्व फेल है। 0 से 9 तक ही सारा पूरा ब्रह्मांड जो है केवल 9 ग्रहों पर आधारित है, और ये 9 ही अंक है महत्वपूर्ण। बिना 9 अंक के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हर अंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसकी गणना के अनुसार, यानी मैथ जो है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये सभी जानते हैं। लेकिन वो काम कैसे कर रही है, वो काम कैसे कर रही है? तो ये चीज जो जब आप समझते हैं तब आपको पता लगेगा कि वैज्ञानिक की भूमिका किस तरीके से शुरू होती है। वैज्ञानिक की भूमिका इसी सृष्टि के जब स्टार्टिंग होती है तब होती है, जब सृष्टि में जो कमियां होती हैं उन कमियों को निवारण के लिए किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होगी ना, जो उस चीज़ को आज जनक हो, जो इस चीज़ को देखे। एक चीज़ ईश्वर ने निर्मित कर दी। भाई देखिए, अब मेरे पास ये लकड़ी तो ईश्वर ने निर्मित कर दी, अब इस लकड़ी से निर्माण कितनी तरीके का हो सकता है, ये एक अलग व्यक्ति बता सकता है। लेकिन इस लकड़ी के अंदर एक लकड़ी आम की है, एक लकड़ी नीम की है, एक लकड़ी पीपल की है, और तीनों में गुण कौन से हैं? ये देखिए, ये इसकी उपयोगिता क्या होगी ये एक कारीगर बता सकता है, एक वो लकड़ी शायद ग्राम का कोई व्यक्ति भी बता सकता है कि क्या उपयोगिता होगी। लेकिन उस लकड़ी के अंदर वैज्ञानिक ही बता सकता है कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, किस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, किस में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, मना करते। क्यों मना करते? वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ये क्या, ये वैज्ञानिक की शोध है, ये विज्ञान की शोध है। और ये ऑक्सीजन किन किन चीज़ों से ज़्यादा मिलती है, ये किसकी है? ये प्रकृति ने ही बना करके दी है। लेकिन ये खोज भी विज्ञान की है कि उन्होंने इसको अब ये बात को प्रमाणित किया। विज्ञान प्रमाणित करता है चीज़ों को। सृष्टि ने पहले ही इन चीज़ों का निर्माण किया है,
विज्ञान इनको प्रमाणित कर रहा है। पहले ही कहा है भाई, सुबह उठकर पीपल की पूजा करो। क्यों करो पीपल की पूजा? आप पीपल के पास जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन सूर्य की ऊर्जा के साथ ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सूर्य की ऊर्जा ही पीपल के वृक्ष पर क्यों प्रभावी होती है? क्यों जल ही प्रभाव ज़्यादा डालता है? हर व्यक्ति को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। जल डालने पर और सूर्य की ऊर्जा मिलने पर पीपल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो हमारे ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालती है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम इनके बारे में जब हम ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने जाते हैं, तो उसके बहुत सारे क्षेत्र खुलते हैं। बहुत सारे धाराएं जो है आध्यात्मिक की तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी की तरफ चली जाती हैं, कुछ विज्ञान की तरफ चली जाती हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनसे रिलेट करती हैं। यानी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक ही बताते हैं, जो जैसे फॉसिल्स वगैरह जो बताते हैं कि उसकी धरती के अंदर होते हैं, जो जितने जो ऊर्जा है और बायोजी, ये सारे पूरा बायोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें। तो आखिर कैसे एक व्यक्ति की 100 साल के बाद जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में, और जो कि जो उसको किसी न किसी आर्किटेक्चर के या किसी और उससे प्राप्त होती है, और वो उसमें क्या वो परिवर्तन आया, ये कितने साल पुराना कंकाल है, कितने सारे, और इसमें क्या चीज़ें हैं, और ये किसका हो सकता है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ होती है। मतलब ये सारे प्राणी मात्र के, जीव मात्र के विषय में समझना, उसके बारे में, या 1000 साल पेड़ क्यों रहा, ऐसे क्या कारण थे कि 1000 साल तक एक पेड़ बना रहा, और एक पेड़ जो है वो एक हल्की सी हवा के झोंके से 1 साल भी नहीं टिक पाया। 10 दिन बाद ही पेड़ खत्म हो गया, या एक दिन ही निकल के 1 दिन में ही खत्म हो जाता है। दोनों में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये वैज्ञानिक शोध का विषय होता है। तो सृष्टि और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक भी है, लेकिन सृष्टि अलग है। सृष्टि की पहली भूमिका है, विज्ञान की दूसरी भूमिका है। और जब सृष्टि विज्ञान की भूमिका समाप्त हो जाती है, जहाँ विज्ञान अपने सारे प्रमाण देने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकाल पाता, तो सृष्टि फिर वापस से सृष्टि ही उसमें उपयोगी हो करके और उसकी साधक बन के उसके साध्य बन के उसके कार्य में फिर उपयोगी बन जाती है। तो ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।